आज हम बात करेंगे टीचिंग ऑफ इस्लाम एंड साइंस के ऊपर, यानी किस हद तक इन दोनों में हम आहंगी है। अब अगर देखें तो हम बात करते हैं जी साइंस जो है, जब हम जनरली डिफाइन करते हैं तो साइंस क्या कहते हैं जी, कि अगर हम फिलोसफी फिलोसफी ऑफ किसकी फिलोसफी जी, फिलोसफी ऑफ नोइंग, किस चीज को जानना, नेचुरल फिनोमिना, ठीक है, नेचुरल फिनोमिना, जो कि नेचुरली फिनोमिना जितने भी हो रहे हैं, ठीक है, फिनोमिनन कर लें, नेचुरल फिनोमिनन। अगर आप कुदरती तौर पर जितने भी फिनोमिनास हो रहे हैं, अगर आप इनको देखें तो इनकी फिलोसफी मीन कि इनकी लॉजिक और इनकी रीजंस अगर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली साइंस कहलाती है। फिर आप नेचुरल फिनोमिनास जो है उनको जैसे हमने बात की थी कि लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर करते हैं, लिविंग थिंग्स के अंदर, ठीक है, लिविंग थिंग्स के अंदर, फिर हम इसको नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर करते हैं। अब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को फिर साइंस की स्पेशल ब्रांचेस के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है। लिविंग थिंग्स को हम बायोफिजिक्स बोल देते हैं, बायो साइंस बल्कि आप क्या लें, बायोलॉजिकल साइंसेस, ठीक है, बायोलॉजिकल साइंसेस कंप्लीट फॉर्म में, और ये आ जाएंगे आपकी फिजिकल साइंसेस में। फिर फिजिकल साइंसेस के को मजीद हम डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और ये सब चीजें लेके आते हैं। अब अगर आप देखें तो जब हम इस्लाम को स्टडी करते हैं, जब कुरान को स्टडी करते हैं, तो हमें ये बात समझ आती है कि कुरान के अंदर बारहा दफा ये बात की गई है कि क्या तुम अपने गिर्द जो है वो जमीनों अपने गिर्द तुम गौर फिक्र नहीं करते, ठीक है, यानी आप माउंटेन्स के ऊपर गौर फिक्र करने की बात की गई है, ठीक है। इसी तरह से सन एंड स्टार्स की जो मूवमेंट है, सन अर्थ की जो मूवमेंट है, इसके ऊपर गौर फिक्र करने की बात की गई है, ठीक है। फिर उसके बाद यहां तक भी बोल दिया गया कि क्या जानने वाले और ना जानने वाले एक बराबर हैं। तो यानी इसमें जो जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो कि साइंटिस्ट हैं, उनको उनको इस्लाम ने, या जो आप एजुकेशनिस्ट कह लें, साइंटिस्ट कह लें, साइंटिस्ट जो हैं वो उनको उनकी बात कर लें, ये जो स्कॉलर्स हैं उनकी बात कर लें, तो उनकी इस्लाम ने जो है स्कॉलर जो हैं, इस्लामिक स्कॉलर जो हैं, उनकी इस्लाम ने जो है वो बहुत कदर की है। उनको जो आम बंदा जो कि नहीं जानता इन सब बातों को, उनसे जो है वो बेहतर करार दी है। तो इससे बात समझ आती है कि इस्लाम और साइंस दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। चूंकि हम बात करते हैं जी कि रिलीजन इस्लाम जो है वो दीन फितरत है, यानी जब हम वर्ड यूज करते हैं दीन फितरत, यानी फितरत के ऊपर जो है वो, फितरत मीन के जो नेचर है, नेचर के ऊपर इसके सारे लॉज, इसकी सारी फिलोसफीज हैं। फॉर एग्जांपल किस तरह से अगर हम इस पे बात करते हैं तो हम कहते हैं जी कि जैसे एक एक हम बात करते हैं जी कि जो साइंस की अगर बात करें, फिजिकल साइंसेस की बात कर लें, तो हम कहते हैं जी कि मैटर जो है वो उसको मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड be created and nor destroyed, created and nor destroyed। अब अगर आप इसका सेकंड पार्ट अगर आप देखते हैं, ठीक है, सेकंड पार्ट अगर आप देखते हैं, तो हमें ये बात समझ आती है कि मैटर के नीडर भी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी डिस्ट्रॉयड नहीं किया जा सकता। मैटर को आप डिस्ट्रॉय क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि एक इस्लाम इस बात को इस तरह से इंटरप्रेट करता है कि जो एक इंसान है, ठीक है, उसकी एक ह्यूमन जो है वो एक मैटर है, वो क्रिएट हो चुका हुआ है, ठीक है, उसकी लाइफ आफ्टर डेथ भी होगी, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसी जो है वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा किसी डिफरेंट फॉर्म के अंदर, यानी जिसको हम एक सेकेंड लाइफ कह रहे हैं कि हमारी सेकेंड लाइफ होगी, लाइफ आफ्टर डेथ। तो इसका मतलब है कि एक दफा इंसान को जो बना दिया गया है उसको दोबारा बनाना भी इज नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि वो बेसिकली कन्वर्जन होती है, लेकिन मैटर जो है वो वहां पे मौजूद रहता है। इसी तरह से अब ये भी हमने ये भी पढ़ रखा है कि मैटर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी के अंदर, मैटर जो है वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी के अंदर, ठीक है। इसी तरह जो एनर्जी है, ठीक है, वो आपकी कन्वर्ट होती है मैटर के अंदर। मैटर बेसिकली हर वो चीज जो जगह घेरती है और उसका कुछ उसका कुछ मास, उसकी कुछ क्वांटिटी मैटर कहलाता है। एनर्जी जो आपकी पर सेकंड के लिहाज से आप जितना काम करते हैं वो आपकी एनर्जी, जैसे आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी, ये सब एनर्जीज हैं। तो यहाँ से ये भी बात समझ आती है कि मैटर और एनर्जी इंटरकन्वर्टेबल है। यानी एक टाइम था जो कि बिग बैंग थ्योरी साइंस के ऊपर बेस करती है, जो ये कहते हैं जी स्टार्ट में मैटर और एनर्जी जो थे वो अलग नहीं थे, उनको इंडिविजुअली स्टडी करना बहुत मुश्किल था। फॉर एग्जांपल ये यूनिवर्स थी, तो इसको अलग से, यानी अगर ये मैटर और एनर्जी है तो इसको अलग से नहीं किया जा सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यही बात है कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर फॉर एग्जाम्पल ये एक हमारे पास ह्यूमन है, ठीक है,
जिसकी जिसकी जिसका ये मैटर है, जिसकी ये बॉडी है जो कि मैटर है, और इसी तरह से इसकी जो सोल है, यानी इसके अंदर जो सोल है, जो इसकी रूह है, वो एज एनर्जी के तौर पे एक्ट कर रही है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि फॉर द टाइम बिंग जब एक इंसान की डेथ होती है तो उससे एनर्जी को सेपरेट किया जाता है, यानी एनर्जी डिसअपियर हो जाती है। लेकिन अगर आप उस एनर्जी को दोबारा आप उस मैटर के साथ रिवर्स में फॉर्म में लेके आओगे तो वो अपनी असली हालत में नहीं, उसी फॉर्म के अंदर जिस तरह हमने बात की थी कि यूनिवर्स पहले मैटर और एनर्जी अलग नहीं थे, एक ही थे, वो दोबारा से उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। इसका मतलब है कि इंसान को जब मरने के बाद दोबारा से जिंदा किया जा सकता है, यानी दोबारा से जब उसकी सोल यानी उसकी एनर्जी उस मैटर के अंदर इंटरेक्ट कराई जाएगी तो वो एक वर्किंग फॉर्म के अंदर आ जाएगा, वो एक जो है वो प्रॉपर जो है वो प्रोसेस फॉर्म के अंदर आ जाएगा। इसी तरह से हम ये भी बात करते हैं कि अगर आप एक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि इंसान जितनी कोशिश करता है, यानी हम ये भी बात करते हैं कि इंसान जितनी कोशिश करेगा उसको उसका उतना ही सिला मिलेगा। मीन कि अगर आप न्यूटन का लॉ है जो कि आपने बहुत फेमस लॉ है कि मतलब आप जितना एक्शन करते हैं उसका आपको उतना ही रिवर्स में रिएक्शन मिलता है। ठीक है, यानी अगर आपने जितनी एफर्ट की है, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट के तमाम चीजें जो हैं वो सेम है, आप जितनी एफर्ट करते हैं आपको उतना ही उसका रिवॉर्ड मिलेगा, कम एफर्ट करेंगे कम रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, और हम जस्ट एक अस्यूम करेंगे आइडियल सिचुएशन के अंदर कम एफर्ट करेंगे कम रिवॉर्ड मिलेगा, ज्यादा एफर्ट करेंगे ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, इसी तरह आप सिंपली हम बात करते हैं कि जो एनर्जीज हैं, ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिव एनर्जी जो हैं, यानी पॉजिटिव एनर्जी को हम एक जो वर्च्यूज हैं यानी जो नेकी है उसके साथ तशबीह देते हैं, और इसी तरह जो आपकी नेगेटिव एनर्जीज हैं जो कि आपकी ईवल्स हैं, ठीक है, बुरे काम जो हैं उनको हम गुनाहों के साथ तशबीह देते हैं। तो मीन के अगर आप पॉजिटिव एनर्जी भी एक ऐसी चीज है जो कि डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, मीन के एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड रहती है। ठीक है, इसका मतलब है जो पॉजिटिव हमारी डीड्स हैं, जो हमारे अच्छे फेल हैं, वो हमें बेनिफिट देंगे, वो हमारे पॉजिटिव एनर्जीज की तरह सेव होते जाएंगे, और जो हमारी नेगेटिव डीड्स हैं यानी जो इवल्स हैं वो हमारी नेगेटिव एनर्जी की तरह कंजर्व होते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आप जो है एक इंसान के इंसान की जो बनावट है उसके ऊपर भी साइंस जो है वो कुछ साइंस जो है बात करती है कि अगर आप ह्यूमन की बॉडी को देखते हैं, ह्यूमन स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो उसके अंदर भी हमें समझ आती है कि उसकी बनावट, ठीक है, जो कि एक इतनी कॉम्प्लेक्स किस्म की है, ठीक है, इतनी ऑर्गेनाइज्ड है, जो कि सपोर्ट करती है कि इसको बनाने वाली कोई ज़ात मौजूद है, जिससे हमें ये बात समझ आती है कि ये जो इतनी ऑर्गेनाइज किस्म की चीज़ बनी है, ठीक है, इसके पीछे भी अगर हम इसको भी गौर फिक्र से इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन करें, इसको गौर से देखें, तो हमें बात समझ आती है कि कोई इसका इन्वेंटर है, कोई इसका बनाने वाला है। क्योंकि जैसे एक आम सादा सी मशीन देखें, जो कि कंप्यूटर, जो कि एक इंसान के मुकाबले में बिल्कुल उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो कि हमारे लिए बहुत ही एक जो है वो सुपर मशीन है। ठीक है, लेकिन इसके पीछे भी अगर आप देखते हैं, इतनी ऑर्गेनाइज मशीन को भी अगर आप देखते हैं तो इसके पीछे समझ आती है कि एक बनाने वाला है जो कि इंसान है। तो इसका मतलब है जब आप इंसान को भी गौर से देखेंगे तो उसका मुशाहिदा करेंगे तो डेफिनेटली बात समझ आती है कि इंसान को बनाने के पीछे भी एक ज़ात का हाथ है। तो वहां से जो इस्लाम के कॉन्सेप्ट्स हैं कि देयर इज ए वन गॉड एंड दैट इज अल्लाह, वो वाले कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। इसका मतलब है इन साइंस जो कि नेचुरल लॉज के ऊपर बेस करती है वो एग्जैक्टली हम आहंग है, बिल्कुल उसकी जो है वो बिल्कुल रिलेट करती है हमारे रिलीजन इस्लाम के साथ।